अब हम आपको उत्तर कोरिया से एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आज आपको भारत का लोकतंत्र और यहाँ की असीमित आज़ादी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर लगने लगेगी और आप कहेंगे कि शुक्र है कि आप भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ आपको कुछ भी करने की आज़ादी है। भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब से 11 दिनों के लिए अपने देश के नागरिकों के हंसने पर, खुशियां मनाने पर और शराब पीने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। और यह पाबंदी इसलिए है क्योंकि वर्ष 2011 में आज ही के दिन उत्तर कोरिया के पूर्व सुप्रीम लीडर और किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल का देहांत हुआ था। यानी उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर उत्तर कोरिया में शोक का माहौल 11 दिनों तक रहे, इसके लिए किम जोंग उन ने आम लोगों के हंसने पर पाबंदी लगा दी है और उनसे कहा है कि उन्हें अगले 11 दिनों तक उदास दिखना है। भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग आजादी के महत्व को समझते नहीं, आज उन्हें उत्तर कोरिया के 2.5 करोड़ लोगों का यह दर्द समझना चाहिए जो खुलकर अब अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर सकते। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने यह फैसला किया कि उनके पिता की याद में 11 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा और इस दौरान लोगों के हंसने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। हर शहर की पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक जगहों पर लोग हंसते हुए ना दिखाई दें। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में भी लोगों की निगरानी के लिए पुलिस तैनात रहेगी। अगर राष्ट्रीय शोक के दौरान कोई व्यक्ति हंसता हुआ मिलता है तो उसे वैचारिक अपराधी मानकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बिना कोई केस चलाए उसे कठोर सजा दी जाएगी। ये सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। हंसने के साथ साथ अब लोग कोई खुशी भी नहीं मना पाएंगे, सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस परिवार के सदस्य उदास ही रहेंगे, खुश नहीं होंगे और एक दूसरे को बधाई भी नहीं देंगे। अगर इस दौरान किसी का जन्मदिन आता है तो वो व्यक्ति भी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और एक और बात, इन 11 दिनों में जो लोग अपने घरों से बाहर जाएंगे उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब वो बाहर जाएंगे तो वो उदास दिखें। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उस परिवार के लोग इन 11 दिनों में तेज आवाज में रो भी नहीं पाएंगे। अगर रोने की आवाज घर से बाहर तक आई तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय शोक के दौरान मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति नहीं होगी। यानी अगर रोना भी है तो आपको सिर्फ उत्तर कोरिया के इस तानाशाह के लिए ही रोना है। आप अपने परिवार के भी किसी सदस्य का शोक नहीं मना सकते। एक ही व्यक्ति का शोक मनाया जाएगा। सोचिए, इस दौरान वहां जो व्यक्ति अपने प्रियजनों को खो देगा, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, वो अपना दर्द खुलकर जाहिर नहीं कर पाएगा। ये कितना बड़ा और भद्दा मजाक है। लेकिन मानव अधिकारों के चैंपियन बनने वाले तमाम पश्चिमी देश जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, वो उनके पास यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था है, बहुत कुछ है, मानव अधिकारों की बात करते हैं। वो तमाम सारे लोग जो शांति पुरस्कार लेते हैं, मानव अधिकार के कार्यकर्ता अपने आप को बताते हैं, बड़े बड़े दुनिया के पत्रकार यहां कुछ नहीं कर पाए। सब के सब इस पर बिल्कुल चुप बैठे हैं और पूरी दुनिया ये सब होते हुए देख रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अब तक उत्तर कोरिया के इस तानाशाह फैसले पर कुछ नहीं कहा है। इससे इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और पश्चिमी देशों की पोल एक बार फिर खुलती है। राष्ट्रीय शोक के दौरान उत्तर कोरिया में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अगर इस दौरान कोई व्यक्ति अपने घर में रहकर भी शराब पीता है और उसकी शिकायत अगर पुलिस को मिल गई तो उसे उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा यह नियम केवल आज के लिए लागू था कि वहां आज किम जोंग इल की पुण्यतिथि पर लोग बाजार से कोई भी सामान खरीद नहीं सकते। यानी अगर किसी के घर में आज राशन खत्म हो जाए तो वो आज भूखा रहेगा और बाहर से कुछ खरीद नहीं पाएगा। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल उत्तर कोरिया के लोगों के लिए कोई मसीहा नहीं थे, बल्कि उन्हें मौजूदा तानाशाह से भी ज्यादा कट्टर और खतरनाक माना जाता था। वो वर्ष 1994 से 2011 तक यानी पूरे 17 वर्षों तक उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर रहे और इस दौरान उन्होंने सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवाईं, हजारों लोगों को जेल में कैद किया, अत्याचार किए और उत्तर कोरिया के लोगों से उनके अधिकार और आज़ादी छीन ली। यानी उत्तर कोरिया का इतिहास उनकी क्रूर तानाशाही से भरा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आज वहां के 2.5 करोड़ लोग ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और उन्हें उदास दिखने का ढोंग करना पड़ रहा है। हालांकि वहां ये पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2011 में जब किम जोंग इल का दिल का दौरा पड़ने से 69 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ था, उस समय
उत्तर कोरिया के हर एक नागरिक को यह हिदायत दी गई थी कि अगर उसने अपने सुप्रीम लीडर की अंतिम यात्रा में शामिल होकर आंसू नहीं बहाए तो उसे भयंकर यातनाएं दी जाएंगी और उनके बच्चों का जीवन भी शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। उस समय लाखों लोग सिर्फ इसी डर की वजह से उत्तर कोरिया की राजधानी की सड़कों पर निकल आए थे और इस तरह उन्होंने रोकर, आंसू बहाकर, झूठे आंसुओं के साथ अपने उस क्रूर सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दी थी। अब आप ये जानिए, ये तस्वीरें जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि वो कितने लोकप्रिय थे, लोगों को कितना दुख हो रहा है उनकी मृत्यु का। लेकिन असल में ये जो लोग हैं ये इसलिए नहीं रो रहे कि इन्हें वाकई में दुख है। ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि अगर ये नहीं रोए, अगर इन्होंने मातम नहीं मनाया तो फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, इन्हें यातनाएं दी जाएंगी। और इसलिए ये सारे के सारे लोग सड़कों पर निकलकर नाटक कर रहे थे। ये वर्ष 2011 की बात है, आज से ठीक 10 साल पहले। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ना चाहते हुए भी जिस देश की जनसंख्या को रोना पड़ता है, मातम मनाना पड़ता है किसी ऐसे नेता का जिसकी मृत्यु से असल में वो अंदर से खुश हैं, तो क्या होता है। अब एक बार सोचकर देखिए, कल्पना करके देखिए थोड़ी सी देर के लिए कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। 135 करोड़ लोगों के पास खुलकर हंसने का, खुलकर रोने का, खुलकर कुछ भी कहने की पूरी आजादी है। यहां आप कुछ लोगों को किसी नेता की पुण्यतिथि पर उसे अपशब्द कहते हुए भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, आप चाहें तो कुछ भी, किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर कोरिया में शराब पीने पर पाबंदी है, वैसे ही 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर हमारे देश में भी शराब की दुकानें बंद रहती हैं और इसे ड्राई डे कहा जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल में अगर किसी दिन सबसे ज्यादा शराब हमारे देश में ब्लैक में बिकती है तो वो दिन है 2 अक्टूबर। यानी बहुत सारे लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर भी शराब के सेवन का त्याग नहीं कर पाते, शराब का त्याग नहीं कर पाते। इससे आप आज़ादी और तानाशाही में फ़र्क को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। लोग किम के आंसू देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें अपने नागरिकों की फिक्र है, लेकिन अगर हालात वहां ठीक नहीं हुए तो उनके आंसुओं का भी लोगों पर असर होना बंद हो जाएगा। जिन लोगों की दुकानें हैं वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही दुकानें खोल सकते हैं। अधिकतर लोगों को जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाता है। लोग कहते हैं कि अब वहां रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहाँ बहुत लंबे समय से हालात खराब हैं और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उत्तर कोरिया के सिस्टम में बदलाव करके इसे ठीक किया जा सकेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.